नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज 25,000 के ऊपर दहलीज पर हम नहीं अटके। 25,000 के ऊपर कारोबार देखने को मिला है। 25,078 तक पहुंचे थे और अभी भी उस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक का साथ मिला, मिड कैप्स का साथ मिला, इसीलिए हमने देखा है मार्केट में रुझान तेजी का बन रहा है। 142 पॉइंट्स ऊपर या 135 पॉइंट्स से ज्यादा की बढ़त निफ्टी दिखाता हुआ। मिड कैप्स में पिछले 10-15 मिनटों में हमने देखा मुनाफा वसूली जोर पकड़ती हुई दिखाई दी है, वरना आज यहां पर भी अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब जाकर थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है, लेकिन आप देखिएगा कंट्रीब्यूटर्स इस तेजी में कौन कौन से स्टॉक्स है। आज बड़ा हाथ दरअसल HDFC बैंक का, पावर ग्रिड का, रिलायंस का और ONGC का बनता दिखाई दिया है। M&M, इंफोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, एक बार लेकर आइएगा मारुति का हाल। मारुति भी कल के नंबर्स के बाद अच्छी तेजी में था, सुबह में खरीदारी देखने को मिली, अब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी दिखाई दे रही है। तो रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट, और ऐसे में फिर हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किन ट्रेड्स पर करेंगे ये फोकस, इस सब पर होगी बातचीत। लेकर आइए पहले तो हमारे तीनों जानकारों के रिटर्न। 10% के रिटर्न्स के साथ पंकज आगे है, फिर रूपक, फिर अरुण। ये है कल तक की स्थिति। पहले तो आप सबको बधाई, 25,000 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं। बताइए पंकज, यहाँ से आगे का रुझान क्या? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, ये ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक ये नीचे आएगा उसमें बाय करने की सलाह रहेगी। मार्केट के अंदर वैसे कोई ट्रेंड रिवर्सल वाले कोई साइन नजर नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न बैंक निफ्टी को लेकर है, लेकिन बैंक निफ्टी जब तक 51,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो तक कोई डरने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ से आगे भी जो मूव्स रहेंगे वो काफी स्ट्रांग रहेंगे, इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टॉक स्पेसिफिक्स में भी काफी अच्छे मूव्स देखने मिलेंगे। ये निफ्टी बैंक और निफ्टी पर व्यू हुआ। अरुण, इस तेजी में अब अगला पड़ाव कहां पर दिख रहा है जो लीडरशिप में आता हुआ दिखाई दे सकता है? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अर्षदा जी, 25,000 का लेवल जो है आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और उसी के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है। इसी के ऊपर अगर सस्टेनेंस हो जाता है, जिसकी ऑलरेडी एक रुझान नजर आ रहा है, तो 25,120, 25,150 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कल तक आपको निफ्टी में आता हुआ नजर आए। आज चूंकि एक्सपायरी भी है, थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में जरूर नजर आ रहा है, पर स्ट्रक्चर बुलिश है। 25,120, 150 की तरफ जाने के लिए तैयार है। PSU बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम अच्छा है, खासकर SBI में काफी अच्छा मोमेंट नजर आ रहा है। इवन रिलायंस भी अपने सपोर्ट के आसपास है, तो ये दो स्टॉक्स तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे में सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली, IT स्टॉक्स में अगेन थोड़ा रुझान साइडवेज है, क्योंकि इन्फोसिस में एक बड़ी न्यूज भी आई है, मगर वहां पे भी मुझे लग रहा है सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। तो 3 से 4 वो जो बड़े हैवी वेट्स है उनमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है, और वही स्टॉक्स 25,150 तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जो शायद अगले मूव को ड्राइव करेंगे। रूपक, आपके लिहाज से क्या ड्राइवर रहेगा? ड्राइवर रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इंट्राडे बेसिस में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है नीचे के लेवल में। बहुत बड़ा रिवर्सल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50-100 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है ऊपरी लेवल से। एक बार 25,000 टूटे तो प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाई हो सकता है। मिड कैप में तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो बैंक निफ्टी थोड़े से साइडवेज मूव्स की तरफ तैयारी कर रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ से क्या रुझान और कौन से स्टॉक्स के बल पर अगली तेजी, अगला मूव आता हुआ दिखाई देगा। लेट्स एंजॉय 25,000 टिल देन। कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे सभी जानकारों का प्रदर्शन उम्दा रहा है इस पूरे हफ्ते। कुछ स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मर्स है कल और आज में, वो आपकी स्क्रीन पर पहले रख देते हैं।
फिर बात करेंगे कि आज कौन सा नया ट्रेड बन रहा है। तो रूपक का GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस पंकज ने जो दिया, दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे मोमेंटम में थे क्योंकि कल ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट में खरीदारी बनती दिखाई दी थी। अरुण ने 2 ट्रेड्स अभी भी होल्ड किए हुए हैं, उनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। TVS सप्लाई चेन में आज सुबह में एग्जिट किया, सनटेक रियल्टी में एग्जिट कल किया था, कल्याण ज्वेलर्स होल्ड कर रहे हैं, अदानी ग्रीन को भी होल्ड कर रहे हैं। अरुण बताइए नया ट्रेड आपका। तो शायद अगेन एक पर्टिकुलर सेक्टर आप कह सकते हैं जो कि फिशरीज उस सेगमेंट में मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अवंती फीड में बाई करने की सलाह है। 707 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 680 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 820 तक का ऊपर में टारगेट रखें। एक बड़ा मूव मुझे लग रहा है फ्लैग पैटर्न का इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो एक बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बड़े मूव की तैयारी अवंती फीड्स करता हुआ यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। बाई साइड का कॉल है, 820 टारगेट, 680 के आसपास आई बेग योर पार्डन स्टॉप लॉस रहेगा। रूपक का पोर्टफोलियो आप देख लेते हैं। रूपक ने तो आज सुबह में ऑयल इंडिया, GIC, RE, NCC सब में प्रॉफिट बुक किया है। रूपक बताइए आज के लिए फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं आप, तो नया ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा आज का कॉल रहेगा वैंडीसी, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस है बट गवर्नमेंट स्टॉक्स में बाइंग दिख रहा है। तो वैंडीसी ने एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में 360 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 334 पे। 334 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 360 तक के लेवल्स तेजी की तरफ। ONGC का ट्रेड 2.5% के गेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। पंकज आपका ट्रेड? हर्षदा जी, CESC में एक काफी अच्छा अट्रैक्शन नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि बेस्ट बाय रहेगा 180 के आसपास। आज ऑलरेडी काफी अच्छा चल चुका स्टॉक है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 171 जो आज के लो के बिल्कुल थोड़ा नीचे है, और टारगेट जो रहेंगे वो 225 के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। अब गेम शो के लिए वैसे आज और कल का ही दिन बचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए भी ये स्टॉक कैरी किया जा सकता है। ओके, तो अगले हफ्ते के लिए भी ये स्टॉक कैरी किया जा सकता है। यहाँ पर एक मोमेंटम रहेगा CESC, और CESC इनफैक्ट कल परसों से ये अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। मोमेंटम ट्रेड है, मोमेंटम को राइड करें। 225 का टारगेट, 174 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक के वो ट्रेड्स। तो एक एक ट्रेड आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। माय जानकार पंकज और रूपक के लिए ऑप्शन है एक और नया ट्रेड आइडेंटिफाई करके रखने के लिए, उस पर आगे बात करेंगे। और आगे महानगर गैस के मैनेजमेंट से भी बात होगी। Q1 के नंबर्स हाल ही में आए हैं और यहाँ से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है उस पर सिंघल साहब से डिटेल में होगी बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 25,000 के ऊपर इस समय कंफर्टेबल ट्रेड इंडेक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स थोड़े से नरम पड़े हैं। MGL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये क्वार्टर मुझे याद है जब हम इसके नंबर्स एनालाइज कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। आज भले ही स्टॉक थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा हो, लेकिन इसका 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। Q1 का मैं अपडेट तब तक दे देती हूँ। इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। रेवेन्यू आपको सिर्फ 1.5% ऊपर दिखाई दिया होगा 50-90 करोड़ का, लेकिन EBITDA में 6% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़कर आई है, मार्जिन्स बड़े हैं। क्या हुआ है एग्जैक्टली Q1 में, और हाल ही में कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी अनाउंस किए थे, तो उसका कितना फायदा मिलेगा Q2 में, इस सब पर बात करेंगे। कंपनी के MD आशु सिंघल हमारे साथ है। सिंघल साहब, कांग्रेचुलेशंस, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, इनफैक्ट आपके ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे हैं। तो ये बताइए, ये Q1 तो एक फर्म क्वार्टर रहा, मजबूत रहा, लेकिन क्या Q2 ऑनवर्ड्स और जोर देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग आपने जुलाई में कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे टू ऑफसेट राइजिंग LNG प्राइसेस? जी, आप सही कह रहे हैं। Q1 हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है। और आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 में एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा वॉल्यूम कम हुए थे, वो भी वापस आ जाएंगे, तो आगे के क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारी CNG की हमने स्कीम पिछले साल शुरू करी थी, जिसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, और 4% Q4 वर्सेस Q1 CNG में ग्रोथ है।
तो ये नंबर आगे जा कर के सालाना साल के अंत में हमें लगता है कि अच्छे ग्रोथ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर, एलएनजी प्राइसेस थोड़े से बड़े थे और उसका आपने उसे पास ऑन भी किया, करीब ₹1.5 और ₹1। ₹1.5 ऑफ कोर्स आपका सीएनजी बढ़ा, ₹1 पाइप कुकिंग गैस बढ़ा था। तो क्या इस समय वो पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है जो आपके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा था और आपने जो पास ऑन किया, या फिर आगे स्कोप है कुछ और प्राइस हाइक लेने का, और इसका इम्प्लीकेशन आपके मार्जिन पे रफली क्या रहेगा, क्योंकि Q1 में आपने मार्जिन्स को कुछ बेहतर किया है? हमें लगता है कि प्राइस हाइक हमने जो करना था वो कर दिया। आगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करके हम प्राइस हर महीने देखते हैं, पर हर महीने हम प्राइस चेंज नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर में जो अल्टरनेट फ्यूल है उनके हिसाब से प्राइस में माइनर एडजस्टमेंट होता है, बट सीएनजी पीएनजी के प्राइसेस इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो हमने जो पिछला प्राइस डिस्काउंट दिया था वो मार्च में दिया था, और अभी कुछ समय पहले हमने ₹1.5 प्राइस पास ऑन किया है कस्टमर को, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं कि स्टेबिलिटी आए, वोलेटिलिटी कम हो, और आगे जाकर के अल्टरनेट फ्यूल की प्राइस के हिसाब से, एपीएम गैस की एलोकेशन के हिसाब से हम लोग प्राइस निर्धारित करेंगे कि कम करना है, ज़्यादा करना है। बट हम उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जहाँ तक संभव हो, और अभी भी हमारे जो प्राइस हैं सीएनजी और पीएनजी के, वो देश में सबसे कम है। सबसे सस्ती गैस जो है वो मुंबई और एमजीएल के द्वारा बेची जा रही है। जी हाँ सर, ऐसी स्थिति में फिर आपका एबिटा पर एससीएम जो लगभग ₹12 के आसपास आया है आई थिंक इस क्वार्टर में, क्या अब उसे और बेहतर करने की गुंजाइश है या नहीं? एबिटा पर एससीएम पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे को वॉल्यूम ग्रोथ पे भी हमारा फोकस है। तो 10 से 11-12 रुपए के आसपास हम लोग समझ रहे थे कि एबिटा पर एससीएम गाइडेंस थी कि इस साल में हम लोग अंत तक बना पाएंगे। वही नंबर हम अभी बरकरार रखना चाहते हैं कि साल के अंत में 11 या 12 रुपए के आसपास रहेंगे, जो कंफर्टेबल लग रहा है आज की डेट में। ओके और क्योंकि आप फिर फोकस वॉल्यूम्स पर कर रहे हैं, अब Q1 में तो वॉल्यूम बढ़कर आया है, लेकिन FY25 के लिए क्या आउटलुक है वॉल्यूम्स के लिए, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 7% तो हमने दिया ही था, पर अभी जो Q1 की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको देखते हुए हम थोड़ा सा 7% से बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। 8% के आसपास नंबर आ सकते हैं अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और 1-2 क्वार्टर्स में। ये एक चीज मैं नोटिस कर रही थी आशु जी, और आपने पहले मेंशन भी किया है कि गैस एलोकेशन थोड़ा सा कम हुआ है भारत में। इसमें कुछ पिकअप की गुंजाइश दिख रही है क्या? ऐसा लगना मुश्किल है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। जो डोमेस्टिक गैस है वो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस प्रोड्यूस करते हैं। तो रिलायंस वाली गैस को थोड़ा मार्केट प्राइस में बेचा जाता है एक सीलिंग के साथ। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की जो गैस है वो नेशनल प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो सीजीडीज का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। उसके कारण जो एलोकेशन है प्रो रेटा बेसिस पे हर एक सीजीडी कंपनी की थोड़ा कम हो रही है। अभी वो 65-66% के आसपास पहुंच गई है, जो 82-83% पे हुआ करती थी, जिसके कारण थोड़ा सा प्राइस हमने पास ऑन किया है। बट उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए, जैसे HPHT गैस को एलोकेट किया है प्रायोरिटी पे सीजीडी सेक्टर के लिए। HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिलायंस और ONGC की गैस है, जो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है एपीएम गैस से। तो ओवरऑल हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे एपीएम में, बढ़ने की गुंजाइश थोड़ा कम ही लगती है। ओके सर, ओवरऑल लेकिन डिमांड कैसी उभर कर आ रही है सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट के लिए, और स्पेशली सीएनजी कंसिडरिंग वो बजाज ने वो सीएनजी बाइक का भी अनाउंसमेंट किया, तो आई एम अज्यूमिंग वो बाइक लेकर आ रहे हैं तो उनको डिमांड और दिख रही है कि लोग चाहते हैं सीएनजी कार के बजाय एक 2 व्हीलर का भी ऑप्शन रहे। क्या ये ड्राइव कर सकता है आपकी डिमांड को? आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है? नहीं, सीएनजी एक अच्छा सेगमेंट है। हमारे पूरे वॉल्यूम में 70% जो सेल है वो सीएनजी में ही आती है। और बाइक जो बजाज ने लॉन्च की है दैट इज अगेन एक बहुत वेलकम स्टेप है, बिकॉज एक नया मार्केट सेगमेंट हमारे लिए खुल गया है, और इसकी वजह से हमने अपने इंटरनल भी सीएनजी आउटलेट्स में एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से वो डिमांड पिकअप करेगी, हम लोग भी देखेंगे कितनी बाइक्स आती है, कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है।
उसके हिसाब से हम आगे अपने कुछ डिस्पेंसर्स डेडिकेटली एलोकेट कर देंगे जहां पर कि टू व्हीलर्स को सीएनजी भरी जा सके। हमारे अनुसार ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है जो बजाज ने एक पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बाइक्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने डिजाइन करके लॉन्च करी है। तो ये सीएनजी के लिए, क्योंकि उस काफी सस्ती है सीएनजी बाइक की जो रनिंग है, अभी भी 50% कॉस्ट है डीजल की, पेट्रोल से सस्ती है सीएनजी और डीजल से 20% सस्ती है। तो बाइक की रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 45-50% पे आ जाती है एमजीएल के जो एरियाज है वहां पर, जो कि एक काफी बड़ा मतलब एक अट्रैक्शन है टू व्हीलर्स के ओनर के लिए कि वो लोग सीएनजी की बाइक पे जाएं। वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई वंडर वो बाइक का फील कैसे करती है। आशु जी, आपने टेस्ट ड्राइव करने का कुछ प्लान किया है क्या? नहीं, आई वाज लकी, मेरे को बजाज ने इनवाइट किया था लॉन्च पे, तो वहां मैंने बाइक की फील ली थी। ड्राइव तो नहीं किया पर उस पे बैठ करके देखा था। अच्छी बाइक की लुक्स और मेक बहुत सुंदर रूप से उन्होंने इसको डिजाइन किया। एक और चीज जिस पर हमने पहले भी बातचीत की हुई है, आप इनफैक्ट ई मोबिलिटी सेगमेंट को भी केटर कर रहे हैं, तो FY25 में कितना कैपेक्स जाएगा ई मोबिलिटी में? लार्जली क्या प्लान है? हमारा डायरेक्ट कैपेक्स ई मोबिलिटी में नहीं है। हमने एक कंपनी है जो स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है, बैंगलोर में वो सिचुएटेड है, उसमें हमने इक्विटी ली है जी। उस कंपनी में। अपना कैपेक्स है, उसमें हमारा डायरेक्ट कैपेक्स नहीं होता है। तो उस कंपनी का अपना जो कैपेक्स प्लान रहेंगे 40-50 करोड़ के आसपास, जो भी उनका प्लान है वो लोग करेंगे, बट हम लोग उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये E3V इंडस्ट्रीज में जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो और वहां पर निवेश नहीं होगा? जितना स्टेक है आप उसी तक सीमित रखेंगे? अभी हमने 90 करोड़ का वहां पे स्टेक लिया जी है हाँ। और उसमें से एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट अभी 1-2 महीने में देंगे। वो माइलस्टोन से लिंक्ड होता है, जब वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे तो 45 करोड़ का हम लोग उसमें डिसबर्समेंट करेंगे कंपनी को। बाकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वो कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी कंपनी। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25 सर। थैंक यू। तो MGL कंपनी ने कहा कि एक प्राइस हाइक आ चुका है, यहाँ से आगे प्राइसेस बढ़ने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक 3 महीनों में आप देखिएगा करीब 27% तक का इजाफा दिखा चुका है, लेकिन कंपनी आश्वस्त है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा और CNG डिमांड में भी कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेंगे एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ रहे हैं। रूपक, बताइए आपका ट्रेड। मेरा ट्रेड रहेगा LIC इंडिया। इसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, तो हायर एंड पे 1330 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1188 पे। ओके, तो 1188 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1330 की तैयारी LIC कर रहा है। तो इंश्योरेंस वाला प्ले अभी भी आज एक्टिव है। पंकज जी, आपका ट्रेड। हर्षदा जी, ACI के ऊपर नजरें हैं, आर्केन केमिकल्स। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है। एक कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर देखने मिला है और 3 से 4 हफ्तों का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका ब्रेकआउट आज सुबह 11 बजे ही देखने मिला है। तो इस तरीके का जब भी ब्रेकआउट बनता है तो काफी बड़े मूव्स जो है ये स्टॉक लेने के चांसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि 750 के स्टॉप लॉस से इसको डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए 910 रुपए तक। 910 की तैयारी करता हुआ 750 स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक आपके सामने 3% के गेंस पर कर रहा है कारोबार। चलिए फटाफट से सारे ट्रेड्स अब आपके लिए रैप कर देते हैं। जो सौदे आए हैं नए वाले, उसमें अदानी फीड है अरुण कुमार का 820 टारगेट, 680 स्टॉप लॉस, 1940 का टारगेट अदानी ग्रीन पर, 1790 स्टॉप लॉस, कल्याण पे भी 640 का टारगेट या 555 स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम रिटर्न्स इनके लिए अवंती ही कमा कर दे रहा है, बाकी 2 स्टॉक्स की भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में है। अब रूपक ने LIC जोड़ा अभी 1330 टारगेट है, 1180 स्टॉप लॉस, ONGC 360 का टारगेट दिया, 334 का स्टॉप लॉस। दोनों नए ट्रेड्स और बड़ा कंट्रीब्यूशन LIC की तरफ से 0.12% देखा जा रहा है। अब आइए आप पंकज के पोर्टफोलियो पर।
तो आकिन केमिकल 910 टारगेट, 750 स्टॉप लॉस, 225 के लिए सीएससी लिया, 174 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है, 225 टारगेट है। सीएससी इनके लिए ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है वर्सेस आकिन। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक के ताज़ा ट्रेड्स। चले फटाफट से ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी। ये देखिए अब रूपक आगे बढ़ गए हैं, 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स इनके। पंकज दूसरे स्थान पर है, लगभग 11% के रिटर्न्स, और अरुण कुमार मंत्री के 5.5% तक के रिटर्न्स। लेकिन आज सिर्फ थर्सडे हुआ है, कल का पूरा दिन बाकी है। तो गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। कोई भी बदलाव आएगा तो इसका एक अपडेट हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो शेयर भी करेंगे। गुड लक जेंटलमैन। लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा लिया जाएगा कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन का। तो आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।